पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने जम्मू कश्मीर में एक विधान एक निशान और एक प्रधान की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें अभी हमें कामयाबी भी मिली है। वो हमारे आदर्श हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का पैतृक गांव जो है वो समैलपुर सांबा में है। सरकार उनके नाम से एक इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो समैलपुर में बनाए, ताकि समाज को एक अच्छा मैसेज भी जाए और बच्चों को, नौजवानों को वहां पर खेल प्रतियोगिता करने का मौका भी मिले। धन्यवाद। धन्यवाद। हरीश मीना जी। मुझे आपने जनहित के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलने दिया। मैडम, राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते हुए अत्याचार एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज राजस्थान में कोई महिला अपने घर में सुरक्षित नहीं, खेत में सुरक्षित नहीं, कॉलेज में सुरक्षित नहीं, गांव में सुरक्षित नहीं। स्थिति ये है कि महिलाओं की छेड़खानी की घटनाएं, अपहरण की घटनाएं, गैंगरेप की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैडम इसमें भारत सरकार कर सकती है। मेरी जो मांग आपसे ये है, भारत सरकार में एक विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग, इसके पास फंड है, ये फंड देता है ताकि वहाँ की महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था की जाए। और जो पीड़ित महिलाएं मैडम ज्यादातर गरीब तबके की हैं, ग्रामीण तबके की है, उनको सुरक्षा देना केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों विषय में आपसे अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार को आदेश दें कि इसके लिए पुख्ता व्यवस्था करें। धन्यवाद मैडम। राजेश मिश्रा जी। धन्यवाद है माननीय सभापति महोदय कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र जिसमें 3 जिले आते हैं, सीधी, सिगरौली और शहडोल का व्यवहारी, में कोई विश्वविद्यालय नहीं है और वहां के छात्र छात्राओं को लगभग 150 से 200 किलोमीटर चल करके विश्वविद्यालय के लिए जाना पड़ता है और जिससे उन्हें बहुत परेशानी होती है। विशेषतः पर छात्राओं को तो बहुत ही दिक्कत होती है और वहां जाने के बाद अगर वहां रुकना पड़ गया तो उनको बहुत ज्यादा उनके खर्चे भी होते हैं। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है आपके माध्यम से कि हमारे लोकसभा क्षेत्र सीधी, सिगरौली में सीधी मुख्यालय में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने की कृपा की जाए। मैं समझता हूं कि इससे हमारे क्षेत्र के छात्रों का बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से हमारी ये मांग पूरी होगी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। असुमतारी जी। वो जो हाथ पहले बोल चुके हैं, एक बार, दो बार मैम माइक नहीं है यार। थैंक यू। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा क्षेत्र कुकराझार जो कि आसाम की है और ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन से आते हैं कि वहाँ के हेडक्वार्टर कुकराझार में 1986 को एक रिले टीवी सेंटर स्थापन किया गया था, लेकिन दुख की बात है बीते 31 मार्च 2022 को इस रेडियो सेंटर को बंद किया गया है। तो इसलिए मेरे सरकार तथा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से मेरा आग्रह है कि इस सेंटर को फिर से स्थापन किया जाए। यही मेरे मांग है। थैंक यू। धन्यवाद। हेमंत सवरा जी। माइक। धन्यवाद मैडम। मैं आपके माध्यम से पालघर और सफाड़ी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग करता हूं। 2018 के बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पालघर में किसी भी ट्रेन का ठहराव दिया नहीं है। पश्चिम रेलवे में भी पश्चिम बोर्ड को भेजे गए पत्र में पालघर स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की व्यवहार्यता स्वीकार की है, लेकिन जो 4 ट्रेन हैं, कच्छ एक्सप्रेस, दादर बीकानेर एक्सप्रेस, बांद्रा सूरत इंटरसिटी एक्सप्रेस और बांद्रा गाजीपुर एक्सप्रेस, इनका ठहराव चाहिए वो नहीं मिला है। दूसरा जो लोक शक्ति एक्सप्रेस का ठहराव कोरोना में बंद कर दिया था, वो सफाड़ा में शुरू किया जाए और LC 42 सफाड़े का जो बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से 100 गाँव को परेशानी झेल रही, इसलिए वो तुरंत शुरू किया जाए, सोल्यूशन निकाला जाए। ऐसे मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ। कामाख्या प्रसाद तासा जी। थैंक यू चेयरमैन। मैं आपका माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री फाइनेंस को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। क्या काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, जो हेरिटेज पार्क है, वहां पर बहुत सारे पर ईयर फॉरेन
टूरिस्ट जाते हैं वो फॉरेन टूरिस्ट के लिए मनी एक्सचेंज का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं क्या वो काजीरंगा में एक फॉरेन मनी एक्सचेंज सेंटर स्थापित किया जाए और फॉरेन जो टूरिस्ट है उन लोग को फैसिलिटेट करने के लिए व्यवस्था किया जाए। थैंक यू। कंवर सिंह तंवर जी, सभापति लास्ट जी, स्पीकर। मैं सदन के माध्यम से अपने लोकसभा क्षेत्र अमरोहा की एक अति आवश्यक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह समस्या अमरोहा केलसा बॉर्डर रेलवे ब्रिज के निर्माण कार्य से जुड़ी हुई है। सभापति महोदय जी, इस रेलवे ब्रिज का 2017-18 में सर्वे हुआ था। उस समय परियोजना को स्थापित लोगों ने क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ये पुल है। तो मैं अपने मंत्री जी से कहना चाहता हूं, रेल मंत्री से, महोदय आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि तपरियोजना की प्राथमिकता दी जाए और इसके निर्माण कार्य को जल्द से जल्द आरंभ किया जाए। धन्यवाद। जी धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 10, तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024। माननीय मंत्री जी, अच्छा एक मिनट, ओके मंत्री जी 1 मिनट। हनुमान जी, मेरा आग्रह था साहब, इस बिल पे हम बोल नहीं पाए, हमारी पार्टी कोई नहीं बोल। तो एक निवेदन हम करेंगे कि ये राजस्थान का इश्यू है साहब। राजस्थान के बाड़मेर संसदीय क्षेत्र का मुद्दा है, जिसमें आपकी सरकार ने कहा भी था कि गुजरात के मुंद्रा में अडानी की ओर से निजी बंदरगाह बना रखा है। वहां समुद्र से एक नहर बाड़मेर के बाकासर तक लाई जाए। पूर्व में करवाए गए सर्वे के मुताबिक करीब 150 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की आवश्यकता रहेगी, ताकि समुद्र के पानी में जहाज आसानी से चलाया जा सके और राजस्थान के बाड़मेर बंदर का हम विकसित कर सकते हैं। पूर्व में प्रस्ताव भी सरकार के पास आए हुए हैं। मंत्री जी, आप इस पर ध्यान दें ताकि राजस्थान के विकास को गति मिले, जहां पेट्रोल बड़ी तादाद के अंदर निकलता है। हो गया। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी।